अब क्लास 12 में कुछ करना है, कुछ उखाड़ना है तो सिर्फ स्कूल के भरोसे, घर के भरोसे नहीं रहना है। स्कूल में क्या, सरकारी स्कूल से यदि हो तो 70% 60% सिलेबस पूरा ही नहीं हो रहता है। अब हो रहा है तो वो भी कैसे है आपको पता ही है। ऑनलाइन जो भी हो आपको अपने से भी तैयारी करना है। घर के देखेंगे सपोर्ट नहीं है, यदि आपको सपोर्ट दे रहे हैं घर वाले तो बहुत ही आप भाग्यशाली हो। यहाँ पर पेपर के दिन ही बैठने आ जाते हैं मेहमान, पाड़ा पड़ोस वाले, झगड़ा, घर में झगड़ा, काफ़ी लेने के पैसे नहीं है। तो कहने का मतलब है आप खुद से ही मोटिवेट रहेंगे तभी कुछ होगा। आज बात करने वाले हैं क्लास 12 के बारे में। जय जोहार क्लास 12 वाले मोर संगवारी मल्ला, मतलब छत्तीसगढ़ समझ गए होंगे। आज क्लास 12 वाले के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट के बारे में। क्लास 12 में अब 90+% लाना है। क्लास 11 खत्म हुआ, अब आ गए हम लोग क्लास 12 में। अच्छे तरीके से, अच्छा तरीके से कुछ करना है, कुछ छत्तीसगढ़ को भी आगे बढ़ाना है। तो क्लास 12 को अच्छे तरीके से करना है। अब क्या कहने का मतलब है मेरा, क्लास 11 खत्म हुआ, अब आ गए हैं क्लास 12 में। क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, जो कि सब ये है। पहले देख लेते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद पर ही विश्वास पहले करना है, ठीक है ना। क्लास 11 बर्बाद हो गया है, पूरा अच्छे परसेंट नहीं आए हैं, 50, 60, 70, 80 जो भी हो, ठीक है ना। कहने का मतलब है अब क्लास 11 को छोड़ो, अब क्लास 11 को जो जो गलती किए हो उससे सीखना है हमें। क्लास 11 में जो जो गलती किए हैं उससे सीखना है, अब उसको नहीं दोहराना है, ठीक है ना। ओला नहीं दोहराना है, समझाओ। तो क्लास 11 को गलती को दोहराना नहीं है, इसी का पहले मकसद है, वही है। तो खुद पर ही पहले विश्वास करना है, होगा। उसके बाद है सिलेबस, फटाक से देख लेते हैं। लास्ट में आता है अक्टूबर नवंबर, पेपर के 1-2 महीने पहले, तब देखते हैं, सिलेबस पता रहता है। अभी से जब देख रहे वीडियो तभी से स्टार्ट कर दो। कब क्या हमारा सिलेबस क्या है वही पता नहीं है। पहले तो मैं बता दूं ब्लूप्रिंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाले, ब्लूप्रिंट हिसाब से पहले स्टार्ट कर दो पढ़ना, कौन कौन से चैप्टर से कौन आएगा क्या। यदि ब्लूप्रिंट भी पता नहीं है तो अगला वीडियो उसी में आएगा, मतलब आ भी गया होगा, आप लोग देखेंगे तो ब्लूप्रिंट भी क्या है पता कर सकते हैं। अब उसके हिसाब से अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद आ जाता है हमें सिलेबस अच्छे से पूरा देख लेना, घोल लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट में आएंगे तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, ये गलत बात है। अभी से देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आते हैं, कहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करने क्या है। यदि आप जेईई नीट का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बोर्ड में बहुत ही अच्छा परसेंट लाना ज़रूरी है। मतलब कम से कम जेईई के लिए 75% कैटेगरी होता है, 75% से प्लस करना होगा। तो मतलब कहने का है उससे बोर्ड को पहले देखना ही पड़ेगा, बोर्ड को अच्छा से एग्ज़ाम को दिलाना ही पड़ेगा, तभी आप जेईई नीट में भी अच्छे सिलेबस कर सकते हैं। क्लास 12 लास्ट ईयर बस है, इसमें ही हमको कुछ करना है। मुझे पता है कि यहाँ पर सपोर्ट नहीं होता, स्कूल में सिलेबस पूरा नहीं होता रहता। गवर्नमेंट स्कूल से हो, सरकारी स्कूल से हो तो सिलेबस ही पूरा नहीं होता। 80% 70% ही सिलेबस पूरा होता है, वो भी पता है आपको। घर में सपोर्ट नहीं है, घर के लिए आदमी जब पेपर होता है तभी घर में झगड़ा, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, सब होता है, सबके साथ होता है, चिल्लम चिल्ली। कहना मतलब है सिर्फ विश्वास रखना है, सब होगा। क्लास 12 में आ गया है, गोल क्लियर हो जाना चाहिए। ये नहीं एक बार आते नेता बनेंगे, नाम होगा। दूसरा बिजनेसमैन बनेंगे, फुल पैसा, ट्रेडिंग करेंगे, या यूट्यूबर बनेंगे, हैकर बनेंगे, या इंस्टाग्राम में सेलिब्रिटी बनेंगे, सब होता है। लेकिन गोल एक ही रखना है, क्या करेंगे। ज़रूरी है सिर्फ बोर्ड में, मतलब एग्ज़ाम में ही प्रिपेयर, पूरा एग्ज़ाम में ही बस क्या अपने परसेंट बस में ही पूरा फोकस दें। अपना क्रिएटिविटी ला सकते हैं, अपना भी खुद कर सकते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं, क्लास 12 से हो तो अपने भाई मतलब मुझे ज़रूर सपोर्ट करना, ठीक ना। क्लास 12 के लिए, 11th के लिए इस चैनल में बहुत ही कंटेंट है, और छत्तीसगढ़ भाई के लिए ज़रूर सपोर्ट करना। आ जाते हैं अगले टाइम टेबल। अब टाइम टेबल बनाने मतलब 5 बजे उठना है, 5:05 में फ्रेश होना है, मुतना है, सॉरी, तो 5:10 में ब्रश करेंगे। ऐसा नहीं, खाना खाना है 10:04, ये नहीं। कहने का मतलब है
टाइम टेबल ऐसे नहीं बनाना है 10 घूम बना लोगे एक बार भी फॉलो नहीं हो जाए, मुझे पता है। तो कैसे बनाएंगे, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, मतलब एक टॉपिक ले लें, उसे आज पूरा करना है। एक ये मतलब जितना टॉपिक चाहिए उतना ले लीजिए, उसके बाद उसको क्लियर करना है। अब वो कितने ही टाइम में हो, आज मतलब आज क्लियर ही होना चाहिए, ऐसा होता है टाइम टेबल। नहीं कि 5 बजे उठेंगे, 5:10 ब्रश करेंगे, ये खाएंगे, नहाएंगे, जाएंगे, सुतेंगे, आएंगे, ये वाला टाइम टेबल नहीं होता। अपने हिसाब से बनाएंगे टाइम टेबल, कौन सा क्या समय करना है, ये फिक्स होना चाहिए टाइम टेबल में कि कितना बजे सोतेंगे, कितना बजे उठेंगे। सोने और उठने का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। सोते उठे बेरा बने रखूँ। उसके बाद आज जितने टाइम टेबल ऐसे ही बनाया जाता है। उसके बाद नोट्स कैसे बनाना है ये भी हमारे चैनल में आगे होगा, देखेंगे। तो नोट्स को प्रॉपर बनाना है अच्छा तरीके से। क्या होता है नोट्स से पता नहीं, क्लास 12 में आगे पता होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो नोट्स को बेहतरीन बनाना है, तो अपने ही नोट्स बनाएंगे, जो जो क्लास में पढ़ाए हैं उसे लिखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट लगता है उसे बताएंगे, ये होता है नोट्स। तो अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे, ना कि स्कूल में चेक करते हैं हीरो बनना है इसके लिए करना है। तो कहने का मतलब है नोट्स को बनाना है, सेल्फ मोटिवेशन, खुद पर ही पहले विश्वास करना है, होगा होगा होगा, 90+ आएगा, 95+ आएगा। कब आएगा, बैठ जाएंगे, अगरबत्ती जला देंगे पेपर के दिन, बस आ गया। ऐसा नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेहनत करेंगे, मोटिवेशन खुद ही रहेगा। मुझे पता है कि यहाँ पर घर वालों को सपोर्ट नहीं होता या फिर स्कूल है, तो कहने का मतलब है ना कि स्कूल में अच्छे तरीके से है। उसके बाद आ जाता है रिवीजन में। रिवीजन लास्ट पहले पूरा सिलेबस पूरा कर लेंगे तभी तो रिवीजन होगा ना, ऐसा नहीं होता रिवीजन। एक डे का रिवीजन पहले करेंगे, स्कूल में जो पढ़ा है घर आकर रिवीजन, एक सप्ताह का रिवीजन, जो जो पढ़ा है पूरा एक सप्ताह, संडे या फिर मंडे जो भी आपको दिन बेस्ट लगता है उस दिन को आप एक सेलेक्ट करेंगे, फिर जितना पढ़ा है उतना करेंगे। उसके बाद मंथली रिवीजन, मंथ में जो जो है मतलब महीना में जो जो है ओला क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद आ जाए साल में, अब वो तो पता ही साल का एक दिन पहले वाला पूरा हमारा बन गया है क्लास 12 की स्ट्रेटजी। तो बेस्ट तरीके से पालन करेंगे, इसे करेंगे मतलब फॉलो करेंगे तो बेस्ट ही आपका नंबर % बढ़ेगा। तो छत्तीसगढ़ के भाई सपोर्ट जरूर करूँ और सब्सक्राइब कर दो। तो आज के इतने ही, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महातारी।